नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त देश के हर कोने से एक ही संदेश आ रहा है, भारत अब चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि देश की सुरक्षा से खेलने वालों के खिलाफ सरकार ने बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। देश के दुश्मनों के लिए अब कोई कोना सुरक्षित नहीं बचा है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को करारा जवाब देने वाले भारत ने अब उसके लिए भारत में जासूसी करने वालों को एक एक कर पकड़ना शुरू कर दिया है। देश भर में जासूसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई चल रही है, लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही है। गिरफ्तार जासूसों की संख्या 80 पार पहुंच चुका है। ताजा एक्शन पंजाब पुलिस का सामने आया है। पंजाब पुलिस ने रूपनगर से यूट्यूबर जसबीर सिंह को गिरफ्तार किया है, जिस पर आरोप है कि उसका पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स और आतंकी संगठनों से संदिग्ध रिलेशन है और वो एक बड़े जासूसी नेटवर्क का हिस्सा भी है। जसबीर और ज्योति मल्होत्रा के भी सेटिंग का खुलासा हो चुका है। तो क्या है सरकार की आगे की तैयारी? क्या भारत के अंदर बैठकर भारत के खिलाफ काम करने वालों की अब खैर नहीं है? कैसे सरकार देश के गद्दारों के खिलाफ लेने जा रही है बड़ा एक्शन? आज इसी को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पिछले कुछ दिनों से लगातार जासूसों की गिरफ्तारी हो रही है। अगला प्लान सरकार का क्या है? देखिए, अगर पहलगाम नहीं होता, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च नहीं होता जी, तो ये ज्योति जैसे और भी कीड़े मकोड़े, ये पाकिस्तानी दलाल हमारे सिस्टम के अंदर पड़े रहते, हमें मालूम भी नहीं पड़ता। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद से एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही है। अब तक 82 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सबके खिलाफ सबूत भी मिल रहे हैं। तो ये क्या है? ये लोग ऑलरेडी पहलगाम से पहले से ऑपरेट कर रहे थे। बताइए, राजस्थान में एक मंत्री का पीए पकड़ा जा रहा है। आप उसको अलग अलग जगह का नक्शा, जो वाइटल इंफॉर्मेशन मांगा जा रहा है, वो दिया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि वहां पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान में वो इंडियन सिम के साथ सोशल मीडिया में प्रोपेगेंडा और प्रपंच कर रहे हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट हैज कम टू लाइट अचानक से, और ये खबरें चल रही है कि ये भी पकड़ा गया, ये भी पकड़ा गया। तो मेरे ऐसा आदमी तो ये मानेगा नहीं कि ये सब कुछ अचानक से हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा अचानक से? कि कैपिटल टीवी ने बहुत पहले ही एक स्टोरी भी की थी, जिसके बाद बाकायदा सुधांशु त्रिवेदी ने राज्यसभा में सवाल भी उठाया था। दैट वाज अ वेकअप कॉल। सरकार उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दी, लेकिन ऐसा लगा कि चलो भाई, कुछ नहीं हो रहा। अगर इतने सारे जासूस देश के अंदर में हैं, देयर हैज टू बी समबडी अकाउंटेबल हियर इन दिल्ली। वो ऑपरेट कैसे कर पा रहे हैं? वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लैकुना, कहीं ना कहीं वो सिस्टम आपने ऐसा बना रखा है कि लोग बीच में डॉज दे करके वो घुस जाते हैं और पाकिस्तान अपना प्रोपेगेंडा कर रहा है। कहानी शुरू होती है जब इमरान खान प्रधानमंत्री था, जब हमने पुलवामा में के बाद हमने एयर स्ट्राइक कर दिया, सर्जिकल स्ट्राइक भी कर दिया, और उसके बाद वहां का आर्मी चीफ थर 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 कांपने लगा, अभिनंदन को वापस किया कि नहीं, अटैक कर देगा। और वो जो डर बाजवा का कि वापस लौटा दो नहीं तो मोदी अटैक कर देगा, वो डर कितना सही साबित हुआ। 48 घंटे का प्लान बनाया हुआ था, 8 घंटे में घुटने टेक दिए उसने। आज रिपोर्ट आ गई, इंटरनल डोजियर मिल रहा है। मालूम चल रहा है कि 10 के आसपास, मैं शुरू से कह रहा हूं, और मैं उस आधार पे कह रहा था कि इंटरनेशनल लेवल के जितने भी वॉर एनालिस्ट हैं वो कह रहे थे कि 10 10 10। अब खबर आ रही है कि नहीं, उन लोगों का 10 के आसपास जो है, जिसमें 2 आवास भी हैं, वो गिराए गए। एक हवा में था और एक सरगोदा में ग्राउंडेड था, उसको हमने तबाह बर्बाद किया। तो ये सारी चीजें, ये जानकारी अभी आ रही है। तो ये जो खतरा इमरान खान के समय आर्मी का जो चीफ होता है, उसको तो रियल सिचुएशन मालूम होता है।
सो दे कन्वीन्ड अ मीटिंग इन पाकिस्तान। पार्लियामेंट्री कमेटी इन लोगों ने बनाई। पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनाई उसमें यह साफ साफ कहा कि हम तो इनसे जो रेगुलर वॉरफेयर है, एयरफोर्स टू एयरफोर्स, नेवी टू नेवी, आर्मी टू आर्मी, उसमें तो हम लोग जीत नहीं पाएंगे। मार मार के जो है बर्बाद कर देगा हिंदुस्तान। तो हाउ डू वी फाइट इंडिया? और टेररिज्म जब से मोदी आया तब से वो मामला खराब हो गया है। वो 370 भी हट गया, फेक नोट भी हट गया, सब कुछ हट गया। क्या किया जाए? तो बाकायदा उस कमेटी ने एक रिपोर्ट दी और ये कहा कि हम लोगों को अपने ओवरग्राउंड वर्कर्स जो है, अपने जो स्लीपर सेल्स को तैयार करना पड़ेगा। कहां? इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस में, हिंदुस्तान के जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें। पैसे में बिकने वाले हिंदुओं को भी टैप करना पड़ेगा, सिखों को भी टैप करना पड़ेगा। वो लोग जो मीडिया में है, जो सोशल मीडिया में है, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो पत्रकार हैं, जो आर्टिकल लिखते हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, जो एनजीओ चलाते हैं, जो वकील हैं, ये बकायदा वो पूरा उस प्लान का हिस्सा था। और आईएसआई को यह दिया गया था कि आप इसको जो है टैप कीजिए, जो भी खर्च लगेगा, जितना भी होगा, वो आईएसआई जो है उसको फंड करेगी। अब इसका मतलब ये हो गया कि ये चाहे ये जो पकड़े जा रहे यूट्यूबर्स हैं, ये सारे लोग, ये कोई मासूम बच्चे नहीं हैं। बिल्कुल, हाँ। ये पाकिस्तान के हथियार हैं, हथियार है। आप देखते हैं भाई, पाकिस्तान कोई जाता है, कोई फिल्म वाला बोल रहा है? कोई नहीं। देखो शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान क्यों नहीं बोल रहा है? माल, वो मार्केट खराब हो जाएगा, वो पाकिस्तानी फिल्म देखेंगे। आप देखिए किस तरीके से ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाली वो जेएनयू की लड़की आजकल किसी समाजवादी पार्टी की नेता से शादी कर चुकी है। वो कौन, भास्कर है, क्या नाम है? स्वरा भास्कर। वो पाकिस्तान गई, वो क्या कह रही है कि हिंदुस्तान से बढ़िया तो पाकिस्तान है। व्हाट इट डज, इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं? इन्फ्लुएंसर्स वो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, हमारी सरकार, हमारी आर्मी, उसके लिए वहम पैदा करते हैं। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक हिसाब किताब है। आप आर्टिकल वैसा पढ़ोगे, आपके प्रोफेसर वैसा समझ। आप बताइए, आप आईटी मुंबई का कोई पकड़ा गया है? जी हाँ। वो हिंदुस्तान के खिलाफ ही प्रपंच कर रहा है। ये जेएनयू में इस तरह के मीर जाफरों की पूरी फौज पड़ी हुई है। तो आप क्या करते हैं? आप लोगों के दिमाग से ही खेलते हैं। पहले फिल्म बनती थी ना, जितना चोर चक्का डाकू रेपिस्ट होगा वो हिंदू होगा, है ना? कोई भी बनिया होगा, लाला होगा, वो रेपिस्ट होगा, झूठ मकार करने वाला होगा। और दूसरे धर्म का कोई पादरी हो या कोई मौलाना हो, देखिए कितना अच्छे तरीके से वो सत्यवादी होगा। आपको क्या किया गया? हिंदू धर्म का माहौल एक आपने एक आप उसका एक टाइप क्रिएट कर देते हो। तो इट इज अ नेक्स्ट लेवल ऑफ वॉरफेयर। तो ये शुरू हुआ। और मैं आपको बताऊं, ये हमारे सोर्सेस के मुताबिक आईबी के अंदर करीब 125 इस तरह के यूट्यूबर्स को चिन्हित किया गया और बहुत सारे लोगों के ऊपर एक्शन भी हुआ। ये न्यूज क्लिक, ये सारी चीजें, ये विदेश से पैसा आ रहा है तो सरकार भी उससे सचेत हुई, तो लिस्ट भी बना, उन लोगों के ऊपर निगरानी भी रखी गई। लेकिन यहां दिक्कत क्या है कि सरकार भी कभी कभी उनका भी हिम्मत काम नहीं करता कि भाई एक साथ कैसे करते हैं। बवाल मच जाएगा, पूरी दुनिया में लोग चिल्लाना शुरू कर देंगे कि भाई डेमोक्रेसी खतरे में, यहां पे ये आ गया, यहां पे ये आ गया, यहां पे ये आ गया। तो पाकिस्तान इस तरह के प्यादों को पकड़ना उसने शुरू कर दिया
और ये जो पाकिस्तान लेके जाना आना, ये सारे लोग देखिए इसमें बिल्कुल दे आर पूरी तरीके सर से लेके पांव तक उस जासूसी के इवेंट कांड में जो है घुसे हुए हैं। लेकिन दिस इज नॉट द एंड। ये सब तो छोटे मोटे प्यादे हैं, ये छोटे मोटे प्यादे हैं। आप देखिए वो जो पाकिस्तान की कमेटी है उसने कहा पॉलिटिकल पार्टीज भी, एनजीओ भी, अखबार भी, टेलीविजन भी, सोशल मीडिया भी, इस तरह के लोगों को हमें कल्टीवेट करना है। कैसे कल्टीवेट करते हैं? आदमी वहां देते हैं या पैसा देते हैं, उसके दिमाग को ये करते हैं, या पूरे सिस्टम को आप खरीदते हैं। तो अब इस परिप्रेक्ष्य में आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर सवाल उठाने वाले कितने लोग हैं, कितनी बड़ी संख्या है। भाई अपने आप को पत्रकार बता करके सवाल उठाने वाले, अपने आप को नेता बता करके हिंदुस्तान की सेना पे सवाल उठाने वाले, इसकी संख्या सैकड़ों में है। कौन है ये लोग? जानबूझ के हो रहा है, अनजाने में? इतने तो बेवकूफ नहीं है कि अनजाने में कर रहे हैं। तो अभी सरकार ने क्या किया, 5 दिन पहले खबर आई कि वो सारे मीडिया, सारा सोशल मीडिया, वो सारी चीजें जिसमें विदेश की फंडिंग होगी वो नहीं चल पाएगा। वो एनजीओस जो पैसे मंगवा रहा है, तो जिस काम के लिए मंगवा रहा है उसी काम के लिए और उनको रिटर्न में यह सबमिशन देना होगा कि विदेशी फंड से हम कोई न्यूज का काम नहीं कर रहे, और अगर आपने न्यूज का काम किया आपका एफसीआरए का सर्टिफिकेशन, ये सरकार अभी 5 दिन पहले जो है ये फैसला ले चुकी। गूगल कीजिए आपको मिलेगा। मतलब ये जो यूट्यूबर्स पकड़े जा रहे हैं उसको घेरने के लिए कोई बहुत बड़ा प्लान बना। जैसे मैंने बताया कि आज से करीब 2 साल पहले ही 125 से ऊपर यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सरकार की नजर चली गई है कि विदेशी फंड से कहां कहां से क्या क्या आ रहा है, वो टूल किट कौन सा है। तो आप देखिए कि अभी तो वीडियो बनाने वाले, ट्रैवल बनाने वाले, खाना बनाने वाले, मसाला बताने वाले, है ना, ये चिंटू पिंटू लोग पकड़े जा रहे हैं। अगला निशाना जो है वो लोग जो न्यूज के नाम पे पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को हिंदुस्तान में आगे बढ़ा रहे हैं, उनका नंबर लगने वाला है। उनकी भी लिस्ट काफी लंबी है। मैं तो बताया 125 के आसपास पहले से ही आई भी वो लिस्ट तैयार करके रखी हुई है कि वो लोग कौन हैं, कहां से ऑपरेट करते हैं, क्यों ये एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा में शामिल होते हैं, और फंड कौन भेजता है, और फंड कौन इनको भेजता है। तो इन सब के ऊपर अभी जो है वो कार्रवाई होगी। ये तो अभी सिर्फ 82 ये छोटे छोटे लोग पकड़े गए हैं जासूस। बड़े बड़े नाम जो कहते हैं ना व्हाइट कॉलर जासूस, इन लोगों का नंबर लगना अभी बाकी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो सुरक्षा एजेंसियों ने चौतरफा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सेना के ठिकानों से लेकर सेंसिटिव संस्थानों तक हर जगह सतर्कता बढ़ा दी गई है। और सबसे बड़ी बात, जिन चेहरों पर भरोसा था वही अब शक की निगाहें से देखे जा रहे हैं। बीते 1 हफ्ते में देश के अलग अलग हिस्सों से कई संदिग्ध गिरफ्तारियां भी हुई हैं, और ये अभी यही नहीं रुकने वाला है। जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।